दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी अब यहाँ शेख हसीना का अगला मूव कहाँ होना चाहिए? जहां जाना चाहती है वहां से ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो अब ऐसे में विमान बाहर खड़ा है, किधर को मूव करेंगी वो? और यहाँ भारत की रणनीति इस वक्त, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी चल रही है, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, भारत की रणनीति इस बीच क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां तक शेख हसीना का सवाल है, हाँ। जिनका जहाज जो अभी हिंडन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, इनके पास 3 ऑप्शन अभी तक चल रहे थे। एक था लंदन का, एक था फिनलैंड जाने का और एक बेलारूस का। अब तीनों जगहों पे ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में शेख हसीना एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यानी कि जो बांग्लादेश का स्टेट है उसकी कोई प्रोटेक्शन उनके साथ नहीं है, और लिहाजा चूंकि वो आज भारत के अंदर है और भारत के साथ जिस प्रकार के उनके संबंध रहे हैं, बांग्लादेश की जब वो प्रधानमंत्री रही हैं, और जो डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ, मित्रता बढ़ी, काफी कुछ हद तक जो है हिंदुस्तान के फेवर में चीजें रही, जिससे कि चीन और पाकिस्तान बिल्कुल नाखुश थे। उसके बावजूद तो लाजिम सी बात है कि हमारा नैतिक फर्ज बन जाता है कि उनके लिए हम लोग कम से कम और कुछ नहीं तो एक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। आगे भी जहां पे वो जा रही है वहां पे भी, क्योंकि उनके पास और कोई सिक्योरिटी है नहीं, लिहाजा उसी के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा होगा, इसलिए इतनी देरी हो रही है। तो बहरहाल, तो आपका दूसरा सवाल था भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत की जो सीमा है वो करीब 4000 कुछ किलोमीटर जो है बांग्लादेश से लगती है, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये शेख हसीना ही थी जिसके समय पे जितना भी हमारा नागालैंड की तरफ से, मिजोरम की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट में से, मतलब जो बर्मा से या म्यांमार से जो एंटी इंडियन जो टेररिज्म चल रहा था, और जो कि बॉर्डर क्रॉस करके कभी बांग्लादेश भाग जाते थे, फिर अटैक करने आ जाते थे, उसको अगर किसी ने रोका वो शेख हसीना थी। यहां तक कि लोगों को फांसी भी दी इन्होंने अपने लोगों के बरखिलाफ जाकर। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच काफी बड़े स्तर के ऊपर आपस का ट्रेड शेख हसीना के टाइम पे बढ़ा। तीसरा, ओपनली शेख हसीना ने भारत का साथ दिया, यहां तक कि जो तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है, एक $1 बिलियन का, जिसके पीछे चीन पड़ा हुआ था, चीन के अंदर दौरान मीटिंग छोड़ करके ये आ गई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है ये भारत को उन्होंने दिया। यहां अब अगर हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीन के दौरे से पहले 2 दिन पहले भारत आना और भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर फिर चीन जाना, इस बात को दर्शाता है कि शेख हसीना का भारत के प्रति कितना क्लोज रुख था। ऐसे में जिस इंसान ने हमारा इतना साथ दोस्ती में दिया हो, और अगर आज उसके देश के अंदर हम ये मानना तो गलत होगा कि सॉरी, अवामी लीग बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। नहीं, अवामी लीग जो है वो बांग्लादेश से वाइप आउट नहीं हुई है। ऐसी पार्टी तो 3 बार इलेक्शन जीती हो, वो वाइप आउट नहीं हो सकती। हाँ, सिचुएशन जो है एक बाहर की ताकतों के साथ मिलके, चाहे वो चीन है, पाकिस्तान है, और जो अंदर कट्टरपंथी ताकतें हैं जैसे कि जमात इस्लामी, उनकी स्टूडेंट विंग जो है, इस्लामी छात्र शिविर, इन सब का इस्तेमाल करके, और सेना जो कि इस सिचुएशन को देख रही थी कि अब मौका है, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको कि खालिदा जिया हेड करती हैं, जो जेल में है अभी और जिनको छोड़ा जा रहा है, आप बता रही थी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पर इसमें किसी ने रोका तो नहीं था उनको, और बड़ी मेजोरिटी के साथ में जो है आपकी शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो आगे आ गई। लेकिन जिस हिसाब से अभी स्टूडेंट एजिटेशन को जमात इस्लामी ने, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामिक छात्र शिविर, इन सब ने मिलकर के एक हुजूम जो बना और इसको जो आगे बढ़ने दिया, उसमें सेना का हाथ है। बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट भाई 20 लाख लोग एकदम से तो बाहर नहीं निकल के आ पाएंगे ना, उनको पहले रोका जा सकता था, बैरिकेड लगाए जा सकते थे, कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पे, लेकिन उसमें साथ नहीं दिया गया शेख हसीना की जो है गवर्नमेंट का। और पूरी सोची समझी साजिश के तहत शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम देकर कि आप ये छोड़ो और यहां से निकल लो, तभी आपकी इसमें सुरक्षा है, और बाकी उनके जाने के तुरंत बाद सेना का ये कह देना कि भाई अब हम सब कुछ देख रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, स्टूडेंट्स की बातें मानी जाएंगी, और इंटरिम गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे पूजा, इंटरिम गवर्नमेंट मिलिट्री के अंदर स्टूडेंट जितने बाकी हैं, इस्लामिक छात्र शिविर की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि जमात इस्लामी के लोग हैं, तो नॉर्मल आवामी लीग से लेकर के बाकी नॉर्मल पब्लिक है, छात्रों ने 140 मिलियन छात्रों ने मना कर दिया है कि हम सेना का राज किसी हालत में नहीं चाहेंगे। यही कारण है
कि खालिदा जिया को अभी जेल से निकाला जा रहा है, वरना तो चीफ है सेना अध्यक्ष है बांग्लादेश के, उनकी तो पूरी प्लानिंग थी कि तो यूनिस जो कि नोबेल प्राइज विनर भी है, एक इकोनॉमिस्ट है, और जिनको शेख हसीना ने जेल भी डाला हुआ है, ऐसे लोगों को सेना आगे ला करके एंट्रिम गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री का पद देने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा जिस सिचुएशन के अंदर अब बांग्लादेश है, ये कहना कि भारत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। 73 को देख लीजिएगा, उसके बाद की सरकारों को देख लीजिएगा। भारत का इतना ज्यादा बॉर्डर लगता है इस देश से, चारों तरफ से घिरा हुआ भारत से, ये भारत को ये ज्यादा दिन इग्नोर नहीं कर